So sorry for this. So sorry, so sorry. Suddenly the internet went and I had to again start the live. Alright, so let's start. All of you can rejoin. Bageshwari, thank you so much. Put a hi so that I know you are here. Okay, Pooja and Daisy. So sorry for this. Let's wait for Abhijit sir. Abhijit sir, can you? Okay, I will accept once you. Okay, so I'm taking sir inside again. About we are here to give you clarity about GBS, right? So Guillain-Barré syndrome होता क्या है और हमने हमारा कैसे ध्यान रखना चाहिए without any fear, with much confidence and clarity, and that is something. Okay, are you here? Shall we start? Yes, I can hear you. Yes. All right. So let's continue. So you were telling us what is GBS. हाँ, तो सबसे पहले GBS क्या है? GBS का फुल फॉर्म है गिया-बारे सिंड्रोम। ये प्रोनाउंसिएशन उसके स्पेलिंग से कुछ अलग है और सही में जैसे दिखता है वैसा है नहीं, जैसा है वैसा दिखता नहीं, ऐसा ही उसका कुछ स्वरूप है। तो गिया-बारे सिंड्रोम प्रोग्रेसिव असेंडिंग पैरालिसिस, मतलब जो पैरों से चालू होता है, हाथ पैर और फिर लोअर बॉडी फिर अपर बॉडी और पूरा पैरालिसिस हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, सभी को होता ही है ऐसा नहीं है। तो ये प्रोग्रेसिव असेंडिंग पैरालिसिस है और कॉमनली कोई तो इन्फेक्शन अगर हुआ है तो उसके कुछ दिन या कुछ हफ्तों बाद तक इसकी शुरुआत हो सकती है। ये इसलिए होता है क्योंकि वो जो नर्व फाइबर्स है पूरी बॉडी में उनको एक डीमाइलिनेशन होता है, मतलब नर्व फाइबर्स से रिलेटेड है। तो ये गिया-बारे सिंड्रोम का इंट्रोडक्शन कह सकते हैं। Right, but you also know it that many of us speak about this कि मुझे सर्दी हो गई, मुझे खांसी हो गई, मुझे लूज मोशंस हो गए, मुझे इसका इन्फेक्शन हो गया, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया। तो हाउ कॉमन और हाउ रेयर इज जीबीएस? बिकॉज इन्फेक्शन तो हमें हमेशा होता है, राइट? बट जीबीएस का के बारे में हमने कभी सोचा नहीं, कभी बात नहीं करी। इज इट दैट अलार्मिंग द वे द सोशल मीडिया इज टेलिंग अस टू बी अलार्म्ड? एक्चुअली सोशल मीडिया पर आता तो है, अलार्म होना, जो अलार्म होते हैं वो होते ही रहते हैं। तो एक तो ये ध्यान में लेना चाहिए कि जीबीएस रेयर है। अप्रोक्सीमेटली 1 से 2 लोग 1 लाख में से 1 से 2 लोग हर साल इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, ऐसा स्टैटिस्टिकल डेटा है। इसी का मतलब यह है कि जो जिसको जीबीएस हुआ है वो लाखों में एक है। सो इतना वो प्रिवेलेंट नहीं है कि सभी ने डरने की जरूरत है। और दूसरा, ये किसी के हाथ में नहीं है कि किसको होगा किसको नहीं होगा। ये करने से इन्फेक्शन से जीबीएस को जो प्रोग्रेस होने वाला है वो नहीं होगा, ऐसा कुछ हमारे हाथ में तो नहीं है। और जितनी हेल्थ अच्छी उतना जीबीएस होने का चांस कम। ये एक लॉजिकल कोरिलेशन मैं तो एस्टेब्लिश कर सकता हूँ। और जैसे एज बढ़ते जाता है, एज के साथ इसका चांस बढ़ता है। थोड़ा सा मेल्स में ज्यादा प्रिवेलेंट है, फीमेल्स को थोड़ा सा कम अफेक्ट करता है। कोमॉर्बिडिटीज है तो ज्यादा प्रोग्रेस होने की, सीरियस होने की ज्यादा संभावना है। तो होने के बाद एडिक्वेट ट्रीटमेंट ले सकते हैं, होना नहीं चाहिए, इसलिए हेल्थ के ऊपर काम कर सकते हैं जो हमारे हाथ में है। So you say health हमारे हाथ में है, but is there anything preventive that someone can do? कि is there anything that I should do so मेरे को जीबीएस नहीं होएगा, ऐसा कुछ है? एक्चुअली जो दिन ब दिन अच्छी आदतें करके जो भी हमें सिखाया जाता है बचपन से, वही अगर करते रहे तो सारी चीजें प्रिवेंट हो जाएंगी। जैसे कि हाथों का हाइजीन, खाने का टाइमिंग, रोज का एक्सरसाइज, अच्छे सोर्स
कप पानी पीना है, उसके लिए बहुत ज्यादा कुछ आउट ऑफ द वे जाके करने की जरूरत नहीं है. Hmm. Hmm. So Right. working on one's own health and maintaining a good hygiene, that is all that is required. So जो भी आई थिंक हमारे सारे मेंबर्स को भी हम बताते हैं 4D अप्रोच, तो वो Hmm. काफी है. Right. Right. I think following the 4D approach is how our girls are able to prevent problems that might happen in pregnancy, right? That's how it's happening. Absolutely. Hmm. So there is nothing out of the box करने की कोई जरूरत नहीं, right? Yes. Yeah. And GBS is something which can be diagnosed. Anyhow we can diagnose कि मेरे को GBS हो रहा है नहीं हो रहा है. एक तो साइंस एंड सिम्टम्स, मतलब क्या क्या फाइंडिंग्स है पेशेंट में, और दूसरा नर्व कंडक्शन स्टडीज विद Okay. द हिस्ट्री ऑफ प्रीवियस वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन. तो ये सारी चीजें जब पॉइंट करती हैं तो वो जीबीएस कहलाता है, या वैसे हम उसको डायग्नोस कर सकते हैं. Right. So many people get worried कि मेरे को फीवर आया, I had fever and cough and cold and I'm feeling very weak in my legs, and they get panicked कि oh my god, I'm feeling weak in my legs, is this GBS, and they run to the doctors. Should they do that? लूज मोशंस के साथ कभी कभी बहुत ज्यादा वीकनेस आता है, वायरल फीवर आता है, सर्दी खांसी होती है, तो बहुत ज्यादा बैक एक, बहुत ज्यादा बॉडी एक, हेड एक, ये सब कुछ एसोसिएटेड है, और उसके साथ भी वीकनेस आता है. ऊपर से अगर कोई कुछ मेडिसिन ले रहे हैं तो उनके असर से भी ऑफ कोर्स वीकनेस में एडिशन हो जाता है. तो वो वीकनेस और पैरालिसिस का वीकनेस ये अलग चीजें हैं, और कॉमन जो वीकनेस आता है कॉमन इलनेसेस के साथ, उसको डर के मुझे जीबीएस हुआ क्या ऐसा सोचना थोड़ा ज्यादा हो जाएगा. तो आई डोंट थिंक इसकी जरूरत है, और जो भी रूटीन ट्रीटमेंट लेते हैं वहां तक ही सीमित रखना चाहिए. Right. So this is not like an epidemic, right? मेरे को हुआ तो तेरे को होएगा because you are in the same family and you are in the same city and you are in the same house. It's not like that. It's not contagious, obviously, right? Yeah. So it is not contagious. ये एक व्यक्ति को हुआ तो उसके बाजू में जो उसकी सेवा कर रहा है, उसको हेल्प कर रहा है, या फैमिली में है, या सेम घर में रह रहा है, हॉस्टल में 4 लोग इकट्ठा रह रहे, एक को हो गया दूसरे को होगा क्या? नहीं, एब्सोल्युटली नॉट. ये इन्फेक्शियस डिजीज नहीं है. ये इन्फेक्शियस डिजीज के बाद रेयरली बाय चांस होने वाला इम्यूनिटी के अंदर कुछ तो गड़बड़ होने की वजह से होने वाली ये बीमारी है. तो ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को नहीं जाती. That you speak of immunity, I think that's what we always speak of as the preventive. So your immunity is always enhanced if you're always taking care of your health. Then the fear doesn't come. So you're taking care of your mind, your emotions, your sleep, eating good food, eating on time, as you said, exercising, meditating, doing oxygenation through the pranayam techniques, I think. So is there any more risk for our pregnant women? Not really so. उन्होंने भी यही करना चाहिए. उन्होंने भी यही करना चाहिए. और प्रेगनेंसी में इसकी ज्यादा रिस्क है क्या? तो ऐसा कोई फाइंडिंग नहीं है. मतलब मुझे हुआ तो मेरी बेबी को भी होएगा वूम्ब में. It's not like that. No. And those who are trying to conceive, do you remember, Abhijit, that many years back when COVID had come, women were not conceiving. They were holding on to their project of getting pregnant because उनको बताया गया कि COVID चल रहा है, तुम pregnant मत हो जाओ. And many people even went forwards and did abortions. Yeah. So ये जो GBS का चल रहा है, ये we should not do. We can conceive, right? Yes. Women can conceive. Yes. Please go ahead. Yes. और इनफैक्ट कोविड के टाइम पे जब घर पे बैठे हुए थे तो बाहर जाने, काम करने का टेंशन कम हो गया था, इंटरैक्शंस कम हो गई थी, स्ट्रेस लेवल कम हो गई थी. तो ऐसा पाया गया कि इनफर्टिलिटी के जो पेशेंट्स थे वो कंसीव होने लगे.
सिंपली बिकॉज ऑफ रिडक्शन ऑफ स्ट्रेस। तो दूसरा, स्ट्रेस जीबीएस के साथ भी जुड़ा हुआ है। ओवर स्ट्रेसिंग इज अ प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर टू गियाबारे सिंड्रोम। तो स्ट्रेस पे काम करना, माइंड पे काम करना, इमोशनल स्टेबिलिटी, ये सारी चीजें आपको जीबीएस से जरूर दूर रखती है। और मराठी में एक कहावत है, भित्या पाठी ब्रह्म राक्षस। तो जितना डर आप कैरी करोगे उतना ही वो बड़ा बन के आपको ही पकड़ लेता है, ऐसा इसका मीनिंग है। और खुद पे काम करना, मतलब माइंड और इमोशंस के लेवल पे, दैट इज अ ग्रेट एडिशन। Okay, so you spoke about that is applicable to preventing most of the diseases, by the way. Right. You spoke about fear, but there is a lot of fear which comes through listening to news, reading newspapers. So are you giving us a tip that avoid reading newspapers, avoid listening to the news? दुनिया में क्या चल रहा है जीबीएस के बारे में, ऐसा हो रहा है, ऐसे सब पढ़ पढ़ के वो दिमाग बड़ा स्ट्रेस्ड हो जाता है. So is that also your advice that stop looking into all these things, because then you attract all that? बेटर, अगर वो आपको टेंशन दे रहा है तो आप क्यों लेना चाहते हैं? हाँ, पर टेंशन आ जाता है ना, तो बेस्ट इज नॉट टू सी ओनली. एब्सोल्युटली, नॉलेज लेना एक बात है, और ऐसी कोई चीजें पढ़ के वो डर जाना और उसमें बह जाना, उसी थॉट्स में रहना, ये दूसरी चीज है. तो अगर ऐसा हो रहा है आपके साथ, तो इट इज एन इंडिकेटर फॉर यू टू स्टॉप लिसनिंग टू ऑल दीज थिंग्स. Unless you don't get affected by even after listening and hearing. You are just looking it as an information and not taking it inside you and getting stressed about it. Okay. I think this is, all of you who are listening, this is a very, very important tip which sir had given us, that सही में stress level बढ़ने से immunity down हो जाती है. Stress level नहीं बढ़ना चाहिए, इसीलिए if the news that you hear and what you read in the newspaper is just, you're not able to take your mind off it, and you keep hearing yourself speaking the same again and again. Stop doing it. Okay, so stop doing all that. There is no need for any information. This is something that we have given you. Anything else, sir, you want to speak about? इसी के along, हर 15 मिनट बाद जीबीएस का अपडेट लेने से कुछ फर्क पड़ने वाला है? न्यूज चैनल पे वो चलता रहता है 24/7. वो तो उन्होंने, उनका एक हॉट टॉपिक बन गया ना, तो वो तो न्यूज में आता रहेगा. और अगर मैं ऐसा करूं कि डर के मारे अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, इस तरह से अपडेट लेता रहूंगा, तो क्या मेरी हेल्थ के ऊपर उसका कुछ असर पड़ने वाला है? या मुझे जीबीएस नहीं होगा क्योंकि मैंने अपडेटेड रखा, मुझे खुद को ऐसा होने वाला है? तो नहीं. Just because you are updated, you are not going to be spared that remote chance of getting GBS, isn't it so? तो क्यों उसमें पड़े? Good, true. So there is also another thing that people are saying over there, that boiled water पीना है, बाहर का खाना, होटल का खाना नहीं खाना है, all that. Is this going to prevent GBS? Really not. जहां पर हाइजीनिक कंडीशंस है वहां खा सकते हैं. घर का फिल्टर्ड पानी है तो पी सकते हैं. ऑफ कोर्स कहीं पे कंटामिनेटेड, मतलब एकदम जहां पे जाना ही नहीं चाहिए, ऐसी जगह पे कोई पानी का नल है और वहां पे जाके पी लिया, तो उससे गड़बड़ हो सकती है. जीबीएस नहीं होगा उससे, बिकॉज जीबीएस इज आफ्टर ऑल डिपेंडेंट ऑन चांस कि वो अगर बैक्टीरिया अंदर गया तो फिर किसी रिमोट व्यक्ति को लाख में से वो जीबीएस हो सकता है. तो अगेन इट बॉइल्स डाउन टू योर हेल्थ. Right. So there is no bacteria which causes GBS. E. coli has been bought. E. coli हो रहा है actually. You must have also heard that. E. coli. That E. coli. Campylobacter jejuni. अपना कॉमन इन्फ्लुएंजा वायरस भी है उसमें. तो
ये सारे तो They don't cause, yeah, या they दे don't डोंट cause डायरेक्टली GBS. they do not cause GBS. It's a chance that some people, rare people, out of those who have some infections, can further go ahead with GBS. Hmm. Right, and it is so rare. Yeah, it is rare. और उसमें भी जिनको GBS हुआ है उनमें से सिर्फ 10 से 30% लोगों को वेंटिलेटरी सपोर्ट लगता है. Others go home. हाँ, दूसरों को वेंटिलेटरी सपोर्ट भी नहीं लगता और मोस्ट ऑफ द पीपल रिकवर फुली विथ एक्सरसाइज, फिजियोथेरेपी, ऑल दोस थिंग्स. Right. Good. Acha, guys, Rutuja and all of you, I can see several of you have joined. Do you have any questions more for Dr. Abhijit? Please ask. Anything related to GBS you heard on YouTube, you read on the newspapers. Here he is for the next 5 minutes and he can give you your question, your answers. Okay, so Priya, Nantu, Chandra, Priyanka, Namni, any one of you have any questions, please ask. Questions in the chat may you can also see, right, Abhijit? Radhika, Karishma. If you don't have any questions, you can write in the chat if you've got the clarity that you were always looking for. If you're pregnant, you're worried, and if what sir has told you has given you clarity, what you can write. Okay, Rutuja is asking if you can see in the chat, what is the risk for pregnant women? Can you repeat that? Because we did answer that. We discussed it. प्रेग्नेंट गर्ल्स के लिए, प्रेग्नेंट विमेन के लिए बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा रिस्क नहीं है. पीपल हु आर ओल्डर एंड पीपल विथ सम को एग्जिस्टिंग डिजीजेस, डायबिटीज वगैरह, जिनको ज्यादा कुछ हेल्थ चैलेंजेस हैं, उनको इसकी ज्यादा रिस्क है. So pregnant women are fine. You just follow the 4D protocols you are learning over here. Just keep doing everything. You are safe and the baby is safe. Okay, that is the message. All right, Ishar is asking. Huh. Do we need to boil purified water and consume? Yeah. तो ये भी हमने डिस्कस किया है कि कोई भी आपका जो घर का फिल्टर है वो 99% से ज्यादा पैथोजेंस को फिल्टर करता है, तो उसको फर्दर बॉईल करने की जरूरत नहीं है. ठीक है. Yeah, it's very difficult to drink boiled water all throughout the day and all 12 months a year. It's challenging. I find it very challenging. और दूसरी बात, बॉइल्ड वाटर पीने में और एक छोटी सी बात कि बहुत ज्यादा प्यूरिफाइड वाटर पीने से अगर मेरे शरीर में थोड़े से पैथोजेंस नहीं जा रहे तो मेरी इम्यूनिटी भी नहीं डेवलप होगी और मैं उस पर्टिकुलर इन्फेक्शन के लिए प्रोन बन जाऊंगा. जैसे कि यूएस से जब कोई इंडिया आता है तो पहला होता है उसको लूज मोशंस हो जाते हैं या सर्दी खांसी हो जाती है. क्यों? क्योंकि उनको वो एक्सपोजर है ही नहीं. So I think what you are saying over here is, if there is an infection, allow, it is okay. Your body is capable of creating antibodies against it, which will help you to fight off with those pathogenic bacteria. And all of us have that system. By following good lifestyle habits, we enhance this system, the capability of the body to create antibodies against any viruses and bacteria. Good. Chandra is asking a question, if you can see that. Yeah, Dr. Chandrakala, right? Yeah. If I eat outside food, I'm facing difficulty in bowel movement. What I need to do about it? तो ये GBS से रिलेटेड नहीं है. डिफिकल्टी इन बाउल मूवमेंट मतलब आप कॉन्स्टिपेट हो रहे हो तो कुछ प्रोटोकॉल्स आप फॉलो कर सकते हो आपकी हेल्थ सुधारने के लिए. तो बेटर टू अवॉइड आउटसाइड फूड, जंक फूड, ईट हेल्दी फूड, so that will improve your bowel movement. Right. Okay, anyone has any other question? You can ask Dr. Abhijit over here. Anything related to GBS? Very fancy word, है ना? GBS. On top of it, हमारी जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है वो एडिक्वेट मेजर्स ले रही हैं. अभी वो वाटर सोर्सेस आइडेंटिफाई करके उन्होंने वो प्यूरिफाई करना शुरू किया है.
Hi Anjali, do you have any question about GBS? Do you worry? Are you following something out of the box? Please ask. Because कुछ गलत मत करो is the only purpose why me and Abhijit are over here to give you more clarity and settle you down. And those of you who joined late, see that you see the entire live because इससे अलावा और कुछ तुम्हें जानकारी की जरूरत नहीं है. As I said, Dr. Abhijit is an anesthesiologist. He works with very, very critical patients as well when he gives anesthesia. So he gives anesthesia to pregnant women also, but otherwise also in many other cases. And he is, it's very easy tips that he's giving us. Kuch pooch hai someone if you can ask that, answer that. Janu is asking something. Consuming Janu. contaminated food and water, particularly paneer, cheese, and rice, amid the rise in Guillain-Barré syndrome cases. ऐसा पाया गया है कि जो बैक्टीरिया लूज मोशंस वगैरह जैसी बीमारी फैलाते हैं, इकोलाई, कैम्पैलोबैक्टर जेजुनाई, तो ये इन फूड सोर्सेस के ऊपर बढ़ते हैं और ज्यादा करके ये जो फूड आइटम्स है ये प्रिजर्व्ड रखे जाते हैं. तो इन जनरल भी ये फूड आइटम्स नहीं खाने चाहिए. True. I think that's about paneer and cheese. She also is mentioning rice. Rice is not to blame. Yeah. Okay. But it's a good question. Yeah. So I think it again boils down to the same thing that अच्छा खाना is the simple घर का खाना and lot of salads and lot of fruits. Not too much cooked food. कल का खाना आज मत खाओ. फ्रिज में रखा हुआ पका हुआ खाना वापस मत खाओ. एक बार खाओ खत्म करो. फ्रेश बनाओ. कहाँ से तुम्हारी सब्जियां आती है, तुम्हारा जो वेजिटेबल वेंडर है वो फ्रेश हो, तुम्हारे फ्रूट्स खाना है, तुम्हें सब कुछ समतोल आहार लेना है और बाहर का खाना नहीं खाना है क्योंकि सही में बाहर का खाना इज डेड फूड, राइट? दैट इज व्हाट वी ऑलवेज स्पीक ऑफ. और कल का राइस अगर रखा हुआ है वो होटल वाले ने और वो आपको दूसरे दिन दे दिया तो वो भी एक बड़ा चैलेंज है क्योंकि वी डोंट नो एक्चुअली. तो ईट फ्रॉम गुड सोर्स. घर का खाना सबसे अच्छा, फ्रेश बनाया हुआ और भी ज्यादा अच्छा. सो इट इज आफ्टर ऑल इन योर हैंड्स. Right. And those of you, they are working mothers, right? Working women. It's possible that you carry your own dabba with you. It is possible that you have dry fruits. It is possible to have coconut water, a lot of fruits. घर में बनाए हुआ लड्डू, चिवड़ा, ये सब कैरी कर सकते हैं तो हम खा सकते हैं. Possible to follow. But there is no one food item which causes GBS. There is no one food item we have to avoid. There is no one bacteria or virus which causes GBS, right? I think there's a lot of clarity that we have given in the last half an hour. Let's wait for another minute or two. If any one of you have any questions, please ask. Google पे जाके questions ढूंढ के you can ask. लाइव नहीं आए तो आपसे बात नहीं हो पाई. मैं लाइव आई तो अंजलि पूछो अभी. She has already asked something about transverse baby position. Oh, she has. इधर है क्या? फिर आई मिस. हाँ उसको थोड़ा scroll. I got it. My Anjali, your pregnancy is 8th month and my baby position is transverse. Okay, ये GBS के हटके हैं ये question. She's asking about she's in her 8th month, Anjali, and in the sonography में दिखा रहा है कि baby transverse position में है. So it is fine. It's okay. Many times the baby goes in different positions. And Anjali, what you can do is settle yourself down. By the time you go into labor, it is possible कि वो vertex position में आ जाए. ये 34 weeks complete है ना तुम्हारे? 34 weeks completed. It is possible. I have seen babies move even after 34 weeks. Let's have a vision for you. You have a vision for yourself. And if delivery तक transfers ही रहा, so yes, normal delivery is not possible. You might have to go for the C-section. It is all right. I have done a few C-sections for transfers live myself. It's okay. The baby is healthy. It's fine. Sometimes the shape of the uterus, the position of the baby is such कि वो transfers आके वहीं रह जाता है. Vertex नहीं होता. It's okay. Nothing that you have done wrong.
that has caused this. Okay, so don't feel guilty. It's okay, accept it. That was Anjali's question. Any one of you any questions about GBS? So let's sum it up. Abhijit sir, आप sum it up कर दो सबके लिए. आप ही सबमिट अप कर लो. मैं 2 पॉइंट्स ऐड करना चाहता हूँ. Okay, करिए please. Sleep is a very important factor. Adequate sleep at adequate बराबर टाइम पे, दोनों चीजें, मतलब adequate amount of sleep बराबर वक्त पे मिलनी चाहिए. इससे मेंटल एज वेल एज फिजिकल स्ट्रेस कम हो जाता है. बॉडी को हील करने का चांस मिलता है, मन को सेटल डाउन होने का. और दूसरा पॉइंट मैं ऐड करना चाहता हूं कि अगर कोई सर्च करेंगे कि जीबीएस एंड प्रेगनेंसी, तो आएगा कि विमेन हैव जीबीएस इन देयर रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट. तो ये अभी का जो जीबीएस है उसके साथ कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है. अभी का जो जीबीएस है वो है गियाबारे सिंड्रोम इन फोकस, और जो प्रेगनेंसी से एसोसिएटेड जीबीएस बोला गया है वो कोई डिजीज नहीं है, वो इन्फेक्शन कॉजिंग बैक्टीरिया है. उसको बोलते हैं ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस, जीबीएस. तो ये जो कंफ्यूजन है, इसकी वजह से प्रेग्नेंट गर्ल्स स्ट्रेस में आ जाती हैं कि 25% of pregnant girls have GBS. बाप रे. So this is a confusing factor. और ये जो GBS है, जो बैक्टीरिया है, उसका उस गियाबारे सिंड्रोम से कुछ लेना देना नहीं है. तो गियाबारे सिंड्रोम प्रेगनेंसी में होना जनरल पॉपुलेशन को जितना रेयर है उतना ही रेयर है. ज्यादा रिस्क फैक्टर नहीं है प्रेग्नेंट वुमेन को. So okay, this was one confusion that needed to be cleared. That's all. Yeah. That's all from my side. All right. Thank you so much. Thank you so much for this last tip that you gave, or the information that you gave. I'm sure some of them might have got into their head that 25% is a big percentage of people, and that's also pregnant. All right. Okay. Any parting message, Abhishek sir? जल्दी खाओ, 4D अप्रोच अपनाओ, और चिंता मुक्त रहो, तो जीबीएस नहीं होगा. Okay. Okay, wait. How many of you want Dr. Abhishek to be conducting more such lives? Write in the chat. Okay. Write in the chat so that we see more of Dr. Abhishek coming live in our community for all of you. You feel you got the valuable advice from him. To write in the chat, and we will see that we will bring Dr. Abhishek again on in one of the 5 weeks for some lives. Right, sir? देखेंगे. We're waiting for please, yes, please. So many of you are saying, so many of them are saying that we would love to see more of. We want both of. We want more of Dr. Abhishek coming here on live, giving us so much such beautiful gyan. Okay. Thank you all. All right. So shall I submit, Haji? Thank you everyone for listening and asking questions and being here with us. Thank you. And I also want to thank Priyanka from our team, because she's the one who raised this issue, and Aditi and Neha and all of them, Bhavna, and all of them realized that we really need to give this information for all of us in this community, so that the fear factor is gone and all of us are in their pregnancy beautifully. Snehil is there. Hi, Snehil. Okay, so I'll sum it up, Abhijit sir. It's almost past 7 now. Okay. So what we did today was we discussed and gave clarity and information, the right information of what is GBS and how much we should be afraid of. If you're pregnant, what are the tips you need to do? Do you really need to avoid going out? Do you really need to avoid eating outside? What are the things that are going to help you enhance your immunity so that you never ever have this very, very rare disease called as Guillain-Barré syndrome, that is GBS.
Okay. All right. So thank you so much, each one of you, for making this live so productive. And we enjoyed coming here so much. Abhijit, I enjoyed here with you, and I would love to see you more here in this community. Thank you so much. Thank you so much. Thank you all. Bye bye. Thank you. Bye bye.